है एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग जो हैं वो मात्रक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। नॉट। नॉट क्या है? जहाज के चाल की माप। जहाज के चाल की माप। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई। प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी मापने की इकाई। एक हॉर्स पावर में होते हैं। एक हॉर्स पावर में होते हैं क्या? 746 वाट। कितना? 746 वाट। नेक्स्ट, अब ये सुमेलित है, मतलब कि ये आमने सामने जो लिखे हैं वो सही लिखे हुए हैं। उच्च वेग, जो हाई वेग होता है उसको हम, वेलोसिटी को हम किस में नापते हैं? मैक में, है ना। किसमें? उच्च वेग को मैक में। और तरंग दैर्ध्य को किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में, है ना। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है किससे? दबाव से। इसका क्या मतलब है? जूल ऊर्जा से उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। मतलब ये है कि जैसे कि जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, उसी तरीके से पास्कल जो है वो किसका मात्रक है? पास्कल जो है वो दबाव का मात्रक है। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है किसके? 1/1000 मिलीमीटर के। 1/1000 मिलीमीटर के। ठीक है, नेक्स्ट, एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है, एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है क्या? 10⁻⁵ सेंटीमीटर की लंबाई। 10⁻⁴ सेंटीमीटर की लंबाई। अब सेम नेक्स्ट, सुमेलित है। डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। ध्वनि को हम किस में नापते हैं? ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं, है ना। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई। सेल्सियस, टेम्परेचर की इकाई। सेल्सियस जो है वो किसका मात्रक है? टेम्परेचर का, है ना। टेम्परेचर को जो है हम सेल्सियस में ही नापते हैं ना। नेक्स्ट, कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल तथा वॉट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है। मतलब किलो कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल तथा वॉट, इनमें से ऊष्मा की इकाई क्या नहीं है? तो जो वाट है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, अब बताओ वाट किसका, वाट जो है वो किसकी इकाई है? यहाँ पे मैंने पढ़ाया था ना आपको कि वाट जो है वो किसकी इकाई होती है, क्योंकि वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर सेकंड, 1000 मीटर सेकंड, है ना। नेक्स्ट, एक पिकोग्राम बराबर है, एक पिकोग्राम बराबर है 10⁻12 ग्राम के। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻12 ग्राम के। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है क्या? बार। क्या होती है पारिस्थितिकी दबाव की इकाई? बार। नेक्स्ट, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? एक बार के। किसके समतुल्य है? एक बार के। तेल का एक बैरल होता है, तेल का जो एक बैरल होता है वो कितने लीटर का होता है? लगभग 159 लीटर का। एक बैरल में कितना ऑयल आता है? 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर। क्या? फर्मी मीटर। नेक्स्ट, क्यूसेक किसका मात्रक है? प्रवाह की दर का। क्यूसेक किसका मात्रक है? प्रवाह की दर का। बाइट कंप्यूटर, बाइट कंप्यूटर। रिक्टर, भूकंप की तीव्रता। रिक्टर स्केल में हम किसे नापते हैं? भूकंप की तीव्रता को। बार, दाब का मात्रक है, बार दाब का। क्यूसेक में मापा जा सकता है किसे? जल के बहाव को। क्यूसेक में किसे नापा जा सकता है? जल के बहाव को। नॉट, डॉब्सन, क्वार्ट्ज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। नॉट, डॉब्सन, क्वार्ट्ज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, कौन सी है? डॉब्सन। कौन सी है? डॉब्सन। मापक यंत्र एवं पैमाने, मापक यंत्र एवं पैमाने। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की अगर हमें स्थिति जाननी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का। किसका करेंगे? सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है किसके? नौ संचालकों द्वारा। सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, सोनार में हम प्रयोग करते हैं, सोनार में हम प्रयोग करते हैं किसका? पराश्रव्य तरंगों का। किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं हम? ऑडियोमीटर में। किसमें? ऑडियोमीटर में। नेक्स्ट, एनीमोमीटर से मापन किया जाता है किसका? पवन वेग का। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है किसका? पवन वेग का। नेक्स्ट, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है। वायु की गति किसमें नापी जाती है? एनीमोमीटर में। बैरोमीटर, एनीमोमीटर और हाइड्रोमीटर तथा विंडवेन में से जो वायु की गति मापी जाती है वो किसमें मापी जाती है? एनीमोमीटर में नापी जाती है ना। ये सुमेलित है, एक दूसरे के सामने जो दिए हैं वो सही दिए हैं। ठीक है, आमीटर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, है ना। टैक्योमीटर किसका है? क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन। टैक्योमीटर क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन किया जाता है इसमें। ठीक है, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन के लिए। पायरोमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? उच्च ताप के मापन के लिए। ताप, विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। ताप, विद्युत
ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। नेक्स्ट, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त है, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो, वह है क्या? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। क्या है वो? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ठीक है। पायर हीलियोमीटर, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। किसे? सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, है ना। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। मापन की शक्ति क्या है? मापन की राशि क्या है? सापेक्ष आर्द्रता, मतलब कि जो आर्द्रता है वो किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। ठीक है। स्प्रिंग तुला, भार। नेक्स्ट, ये सुमेलित हैं। ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र। ओडोमीटर में हम किसे नापते हैं? वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है ओडोमीटर। ठीक है। और ऑन्डोमीटर, ऑन्डोमीटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑन्डोमीटर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। और ऑडियोमीटर क्या होता है? ध्वनि तीव्रता मापने का यंत्र। मतलब इन तीनों में डिफरेंस है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र, ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन की युक्ति, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है किसका? बैरोमीटर का। मतलब कि यह है वायुमंडलीय दाब किसमें मापा जाता है? किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के। ठीक है। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है, बैरोमीटर में किसका प्रयोग होता है? पारे का, मरकरी का, है ना। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है किसमें? दूध का घनत्व जो है वो किससे ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध का घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। ठीक है। और थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है। थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है। क्या कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। किसकी भांति कार्य करता है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। ठीक है। तो आज के लिए जो है वो हम इतनी प्रैक्टिस करेंगे। इससे आगे की प्रैक्टिस जो है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू।